नमस्कार छात्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 के लिए सामाजिक विज्ञान, जिसके अंतर्गत आज हमारा विषय होने वाला है भूगोल। भूगोल में हम पढ़ेंगे खनिज। हमने जैसा कि पिछली वीडियो में देखा था कि भारत कृषि प्रदेश है, कृषि उत्पादक अधिक होते हैं। उसके साथ साथ हमारे भारत में कुछ हिस्सों में खनिज भी मिलते हैं। अब खनिज होते क्या हैं? जो पृथ्वी पर फसलें उगाई जाती हैं वो तो कृषि में आती हैं, लेकिन खनिज क्या होते हैं? तो खनिज को जानने के लिए जो वस्तुएं क्या ज़मीन से खोद कर निकाली जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम खनिज बोलते हैं। ज़मीन से खोद कर निकाली जाने वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं? खनिज कहलाती हैं। यानी ज़मीन के अंदर से जो भी वस्तुएं हमें खोद कर निकालते हैं तो वो क्या होती है? हमारी खनिज कहलाती हैं। और जिन स्थानों से, क्योंकि हर जगह से तो खोद कर नहीं निकाली जाती, जिन स्थानों पर होती हैं वहीं पर निकाली जाती हैं। और वहाँ पर इन्हें खनिजों को निकालने के लिए बहुत बड़ी बड़ी खानें बनाई जाती हैं। यानी जो कारखाने होते हैं या जिस जगह से वो निकाली जाती हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? हम खान बोलते हैं। यानी जहाँ से खनिज निकाले जाते हैं वहाँ वह स्थान जहाँ से ये खनिज निकाले जाते हैं, वह स्थान जहाँ से खनिज निकाले जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे खान कहलाते हैं। अब खनिज होते कौन कौन से हैं, होते क्या हैं, या कौन सी वस्तुएं ज़मीन से निकाली जाती हैं? आपने देखा जो लोहा होता है, चांदी होता है, जितनी भी हमारी धातुएं होती हैं वो सब ज़मीन के अंदर से खोद के निकाली जाती हैं। यानी जो संगमरमर का पत्थर होता है, आपने कक्षा 7 में पढ़ा था कि अवसादी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, इनके अंतर्गत जो वस्तुएं आती हैं वो सारी ज़मीन से खोद कर ही निकाली जाती हैं। तो वो क्या होती हैं? खनिज कहलाती हैं। लेकिन इनके बाद भी जो हमारे समुद्र के अंदर से या असम में है स्थान, खनिज तेल, जो डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ये भी तो ज़मीन से खोद के निकाले जाते हैं। तो ये भी क्या है? हमारे खनिज हैं। हम जो व्रत में नमक खाते हैं वो भी चट्टान होती है, ज़मीन के अंदर से खोद कर निकाली जाती है। तो वो भी क्या कहलाएगी? हमारी खनिज होगी। अब खनिज में लिक्विड भी आ गया, यानी तरल पदार्थ, तेल वगैरह तरल हैं और हम खाते भी हैं। जैसा कि नमक है, व्रत वाला नमक जो हम खाते हैं, एक नमक होता है सादा नमक जो हमें समुद्र से प्राप्त होता है। समुद्र किनारे गुजरात वाले भाग में उनके खेत, क्यारियाँ बनाई जाती हैं, समुद्र का पानी आता है तो वो हमें समुद्र से प्राप्त होता है। लेकिन दूसरा नमक जो हम व्रत में खाते हैं, कहते हैं ना सेंधा नमक, व्रत वाला नमक, तो वो क्या? वो हमें चट्टानों से खोद कर मिलता है। और जब वो खोद कर मिलता है तो वो भी क्या हुआ? हमारा खनिज हुआ। तो खनिज निकलने के आधार पर, उनके रूप, गुण, प्रकृति और उपयोग के आधार पर खनिज को हम दो भागों में बांटते हैं। जो खनिज के भाग होते हैं, यानी जिस प्रकार की उसकी प्रकृति होती है, गुण होते हैं, तो उसके आधार पर खनिज को दो प्रकारों में बांटते हैं। खनिज के प्रकार में दो प्रकार, एक तो धात्विक खनिज, यानी जो कठोर होते हैं, जो कठोर होते हैं और बहुत मुश्किल से टूटते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? हम धात्विक खनिज बोलते हैं, यानी मटेरियल। और दूसरा होता है हमारा अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज यानी ये तरल भी हो सकते हैं, मुलायम भी हो सकते हैं, यानी जो धातुएं होती हैं उनसे अलग होते हैं। अब धात्विक खनिज में कौन कौन से खनिज आएंगे जो कठोर होंगे? यानी जो लोहा, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, यानी जितने भी हमारे खनिज कठोर होते हैं, यानी टूटते नहीं हैं आसानी से, तो वो किसके अंतर्गत आएंगे? वो आएंगे हमारे धात्विक खनिज के अंतर्गत। और जो आसानी से टूट जाते हैं, जैसे सेंधा नमक, खनिज तेल, खनिज तेल के अंतर्गत जो हमारा आता है
पेट्रोल, डीजल या मिट्टी का तेल, तो ये क्या आते हैं हमारे अधात्विक खनिज के अंतर्गत। एक होता है हमारा अधात्विक खनिज अभ्रक। तो हम जानेंगे धात्विक और अधात्विक खनिज जो हमने पढ़े, इनके अंतर्गत जो धात्विक खनिज होते हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में जानेंगे कि धात्विक खनिजों का उपयोग क्या होता है या किस काम में इनका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने धात्विक खनिज कि धात्विक खनिज का उपयोग कहाँ कहाँ होता है या किस किन वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि आपके चारों तरफ क्या है, खनिज है, लेकिन यूज़ तो आप करते हो उसका, हम भी करते हैं, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता हो कि वो क्या है, खनिज हैं या क्या पदार्थ हैं। जैसे लोहा, हम सबसे पहले क्या देखेंगे, धात्विक खनिज देखेंगे अपने कि धात्विक खनिज में जो आते हैं खनिज या वस्तु पदार्थ आते हैं वो कौन कौन सी होते हैं। तो धात्विक खनिज में सबसे पहले क्या आता है, हम देखते हैं लोहा। लोहे से आप भली भांति परिचित होंगे, हर घर में लोहे का कुछ ना कुछ सामान मिल जाता है। लेकिन इस लोहे को सामान बनाने के लिए केवल अकेले लोहे का यूज नहीं होता, उसमें और भी धातुएं मिलाई जाती हैं जिसे हम बोलते हैं अयस्क। यानी जो और हम कच्ची धातुएं मिलाते हैं, दूसरी धातुएं मिलाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हम अयस्क बोलते हैं। जिसे हम बोलते हैं अगर लोहे में मिलाई जाएगी तो वो होगी लोह अयस्क। क्या होता है ये अयस्क, यानी धातु में केवल हम अगर एक अयस्क के बारे में देखें तो अयस्क क्या होता है, धातु में सामान बनाने के लिए यानी उसका उपयोग करने के लिए, धातु में सामान बनाने के लिए जो अन्य धातु मिलाई जाती है के लिए जो अन्य धातु मिलाई जाती है उसे हम बोलते हैं क्या, अयस्क बोलते हैं। क्योंकि केवल एक ही धातु से कोई भी चीज़ नहीं बनाई जा सकती, उसे बनाने के लिए उसमें दूसरी धातु का भी यूज़ करते हैं। जैसे हम पीतल बनाते हैं तो पीतल में तांबा और कांसा, जो पीतल का बर्तन बनाया जाता है उसमें तांबा और कांसा मिलाते हैं। सोना जो हम पहनते हैं घर में, आपके घर में जो बहनें हैं या मम्मी बुआ जो भी आपके हैं, वो सोने की कोई चीज़ पीली चीज़ पहनते होंगे, आप जानते हो सोने को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। तो वो सोना केवल अकेले सोने धातु से नहीं बना है, उसमें दूसरी धातुएं भी मिलाई जाती हैं, तब जाकर वो कठोर बनती हैं इतनी और पहनने लायक बनती है, वरना वो बहुत मुलायम होती है और एकदम से पिचक जाती है, लचक जाती है। तो इस तरह से जो हम दूसरी धातुओं सामान बनाने के लिए एक धातु में मिलाते हैं, उसे सहायक धातु जो होती है उसे हम बोलते हैं अयस्क। तो हम देखते हैं धात्विक खनिज में जो लोहा है हमारा, उसका यूज़ क्या होता है। तो लोहे से हम क्या बनाते हैं, लोहे के उपकरण बनाए जाते हैं। साइकिल वगैरह आप सब काहे की होती हैं, लोहे की होती हैं। घर में मकान बनाते हैं तो उसमें खिड़कियों में ग्रिल लगाते हैं, वो भी लोहे की होती है। और जो छत में सरिया वगैरह पड़ती है तो उसमें भी लोहे का यूज होता है, कुर्सियाँ भी लोहे की होती हैं। तो लोहे से आप भली भांति परिचित हैं और लोहा पृथ्वी के धरती के अंदर से खोद कर निकाला जाता है, इसलिए क्या है, ये एक खनिज है और धात्विक खनिज है, क्योंकि ये क्या है, कठोर होता है। दूसरा, सोना, आभूषण बनाए जाते हैं। आभूषण बनाने में काम आता है, जो कुंडल है, ईयर रिंग है, नोज पिन है या हाथों की रिंग है, तो वो किसकी बनाई जाती होती है, सोने की बनाई जाती है। तो सोना भी क्या है, एक धात्विक खनिज है। तीसरा, चांदी, चांदी से भी क्या बनते हैं, आभूषण बनते हैं। चांदी से भी क्या बनते हैं, आभूषण बनते हैं, पायलें बनती हैं, जंजीर बनता है। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से, ये एल्युमिनियम का यूज़ भी आपके आसपास होता है। साइकिल का रिम होता है वो एल्युमिनियम का होता है। और बर्तन भी बनाए जाते हैं जैसे एल्युमिनियम के, भगोना वगैरह। और इसके साथ साथ बिजली के जो तार बनता है उसमें भी एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। बिजली के तार बनाने में भी एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। जो हमारी जिसमें लाइट की सप्लाई होती है,
बल्ब तक लाइट पहुंचती है, तो उनमें तार बनाने में भी किसका, एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। तांबा, तांबे में भी एल्युमिनियम के तार का उपयोग किया जाता है। तो ये तो थे हमारे कुछ धात्विक खनिज जो अयस्कों के साथ मिलकर बनते हैं, यानी उसमें और भी धातुएं मिलाई जाती हैं तब वो हमारे उपयोग के लायक बनते हैं। इसके आगे हम देखते हैं हमारे अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं और उनका क्या उपयोग होता है। तो अधात्विक खनिज के अंतर्गत जो हमने आपको बताया था खनिज तेल, पेट्रोल, डीजल, तो इन्हें आप बहुत अच्छे तरह से जानते हो। अधात्विक खनिज में खनिज तेल क्या है, ऊर्जा से होती है, इनसे ऊर्जा निकलती है जिसके माध्यम से क्या होते हैं, हमारे वाहन चलते हैं जो आजकल सड़क पर दौड़ रही हैं, मोटरसाइकिल, कार, ट्रेन वगैरह, तो ये सब किससे चलती हैं, ये खनिज तेल से ही चलती हैं ये सारी चीज़ें। दूसरी धातु होती है अभ्रक। अभ्रक से हम परिचित तो होंगे लेकिन ये नहीं जानते होंगे कि अभ्रक क्या होता है, कैसा होता है। तो जो होली पर गुलाल बनता है तो उसमें एक चमकीला पदार्थ होता है, तो वो चमकीला पदार्थ क्या होता है, वो अभ्रक ही होता है। और अभ्रक का जो खनिज है इसका सबसे अधिक अपने भारत से ही निकाला जाता है। इसका उपयोग बिजली के उपकरण बनाने में भी किया जाता है, बिजली के तार वगैरह में भी। नमक, सेंधा नमक जैसा कि व्रत में खाया जाता है, तो ये भी क्या है, एक अधात्विक खनिज है। इसके बाद में हम ये देखेंगे कि ये खनिज प्राप्त हमें कहाँ कहाँ से होते हैं। तो ये जो खनिज हमें प्राप्त होते हैं इसे हम देखेंगे मानचित्र के माध्यम से कि भारत में किस किस जगह पर कौन कौन से खनिज प्राप्त होते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं मानचित्र के माध्यम से कि हमारे खनिज कहाँ कहाँ प्राप्त होते हैं। अब हम देखते हैं खनिज हमारे भारत में किस किस जगह पर मिलते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा दक्षिण भारत है वो हमारा खनिजों के मामले में क्या है, बहुत ही धनी है ये, क्योंकि उत्तर प्रदेश में खनिज बहुत ही कम मिलते हैं। यहाँ पर खेती होती है, कृषि कार्य बहुत प्रचुर मात्रा में होता है, फसलों की पैदावार अच्छी होती है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो हमारा दक्षिण भारत है इसमें खनिज बहुत मिलते हैं। हमारे राजस्थान में संगमरमर और चांदी, संगमरमर और चांदी जो मिलता है ये हमारा कहाँ मिलता है, राजस्थान वाले क्षेत्र में मिलता है। लोहा, झारखंड, झारखंड में लोहा और कोयला बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। बाकी सभी खनिज मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और सोने की खानें, कर्नाटक देख के याद आया, सोने की खानें कर्नाटक में है। कर्नाटक में सोना बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और संगमरमर जो पत्थर होता है इससे हम क्या करते हैं, इमारतें बनाते हैं। हमारा ताजमहल संगमरमर पत्थर का बना हुआ है, ये भी क्या है, एक प्रकार का अधात्विक खनिज है। और ये कहाँ मिलता है, राजस्थान में मिलता है संगमरमर। लोहा, चांदी मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यानी जो हमारे सभी ज़्यादातर खनिज हैं वो हमारे इसी एरिया में, इन्हीं राज्यों में मिलते हैं। सभी राज्यों में ये वाले जो धात्विक खनिज हैं वो हमारे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र, इन राज्यों में खनिज अधिक मात्रा में मिलते हैं। तो हमने आज की वीडियो में देखा कि हमारे खनिज पदार्थ कौन कौन से होते हैं। हालांकि हम इनसे परिचित हैं, हमारे रोज़मर्रा के यूज में आते हैं, लेकिन शायद हमें ये नहीं पता हो कि ये क्या है, हमारे खनिज पदार्थ हैं और हमें कैसे प्राप्त होते हैं। तो हमने आज की वीडियो में अपने खनिज पदार्थों का अध्ययन किया और इनकी उपयोगिता जानी, ये कहाँ मिलते हैं और क्या इनका उपयोग होता है। तो आप वीडियो को चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को 2 से 3 बार देखें तो आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा।